अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं एक ऐसी ही धरती की जिसने बहुत से उरूज और जवाल देखे। ऑटोमन अंपायर टूटी तो इसे मुहद्दा लोजान में जकड़ लिया गया। तैयब अर्दगान की हुकूमत का तख्ता गद्दार जर्नलों ने उल्टा तो अवाम ने टैंक उलट दिए। आप यहाँ पहुँचकर भूल जाएंगे कि यह शहर तुर्की का हिस्सा है। तुर्की एक मुसलमान मुल्क है। हर तरफ यूरोप का स्टैंडर्ड, सफाई और वलवला, और इसके साथ साथ हर चीज हलाल। मस्जिदें भी आबाद हैं। पूरे शहर में मुआशी सरगर्मियों का दरिया बह रहा है। कश्तियाँ, टैक्सियाँ चल रही हैं। रेस्टोरेंट, शराब खाने और क्लब्स भरे हुए हैं, और किसी को किसी के साथ गर्ज भी नहीं है। समंदर के किनारे सैकड़ों यूरोपीय खानदान मुस्तकिल रिहाइश पजीर हैं, यानी इस फार्मूले पर अमल करते हैं। कारोबार महंगी जमीन पर और रिहाइश सस्ती जमीन पर। इस्तांबुल में 1000 साल से रिवायत चली आ रही है। आप अगर किसी मसले की वजह से परेशान हैं तो कांटा लेकर बॉस्फोरस चले जाएं। वहाँ मछली पकड़ें। जूं ही मछली आपके कांटे में फंसेगी तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। फास्फोरस अगर न होती ब्लैक सी के गिर्द तो 6 मुल्कों को बहरी रास्ते से सप्लाई नामुमकिन हो जाती। रुकिए, तुर्किया, टर्की या तुर्की, इसने हाल ही में अपना नाम बदलकर तुर्की कर लिया है। मुनफरिद कल्चर और रिच हिस्ट्री रखने वाला कंट्री, और इसकी सकाफत यूरोप और एशिया से मुतासिर है। तो यही वजह है आज इनकी शक्लें भी यूरो तुर्कमन का मिक्स फ्लेवर है। तुर्की की आबादी 8 करोड़ 37,000 अफराद पर मुश्तमिल है। तुर्की दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला 18वें नंबर पर आने वाला मुल्क है। आबादी निस्बतन यकसा तौर पर पूरे कंट्री में तकसीम है, लेकिन सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर इस्तांबुल है। इसकी आबादी तकरीबन 15 मिलियन है। इस्तांबुल एयरपोर्ट को दुनिया का हवाई अड्डा बेहतरीन करार दे दिया गया है। ये उन 10 हवाई अड्डों में शामिल है जो सालाना 10 मिलियन से ज्यादा मुसाफिरों की रहनुमाई करते हैं। तुर्की की बसें बहुत ही आरामदेह हैं और इनकी सर्विस भी अच्छी है, और ये वक्त के पाबंद भी हैं। ड्राइवर मीटर के जरिए चार्ज करते हैं, लेकिन और पेट्रोल की कीमतें ज्यादा होने और महंगाई की वजह से गाड़ियों के एसी नहीं चलाते, और सफर के खात्मे पर बख्शिशें तलब करते हैं। तुर्की में सियाहत एक आम सन्नत है। यहाँ सालाना 45 मिलियन अफराद सियाहत की गर्ज से आते हैं। सिर्फ 2022 में टर्की ने सियाहत से 47 बिलियन डॉलर कमाए हैं। बोदरियम एजेंसी के किनारे 3 इतराफ से नीले पानियों में घिरा हुआ ये तुर्की का एक खूबसूरत सिटी है। मौसम गर्म मरतूब है, लेकिन ये लिहाजा यूरोपीय सियाहों के लिए जन्नत है। बोदरम में ताहते नजर यूरोपीय सियाह दिखाई देते हैं। रूसी खानदानों से लेकर अमेरिकी शहरी, और वहाँ हजारों गोरे दनदनाते फिरते हैं। एयरपोर्ट शहर से दूर है, लिहाजा समंदर के किनारे रिजोर्ट बने हैं, और ये मुकम्मल सब बुक होते हैं। बोदरम में 2 एक्टिविटीज होती हैं। सियाह सारा दिन समंदर या पूल में नहाते रहते हैं, या फिर कश्तियों में सवार होकर समंदर की सैर करते रहते हैं। बोदरम की सेंट्रल स्ट्रीट सारी रात जागती है। यहाँ पुरानी गलियों, मोहल्लों और समंदर के किनारे रेस्टोरेंट, कॉफी शॉप और आइसक्रीम पार्लर और यहाँ क्लब्स हैं। सियाह या रात भर वहाँ रहते हैं और थक हार कर सो जाते हैं, और अगले दिन ये एक्टिविटीज दोबारा शुरू कर देते हैं। यूरोप में बिजनेस करते हैं और बोदरम में अपने विलाग में रहते हैं। अपनी कश्ती में सैर करते हैं और अदना और उर्फा के कबाब एंजॉय करते हैं। ये लोग तुर्किश जबान तक जानते हैं। बोदरम से रोजाना यूरोपीय फ्लाइट चलती हैं। लोग जब चाहते हैं 50-60 यूरो का टिकट लेकर अपने शहर का चक्कर लगा के आते हैं। किस्सा मुख्तसर, ये बहरहाल देखने और जानने वाला सिटी है। ईसाई मजहब में तुर्की एक अहम कंट्री है। ईसाइयों के लिए कई अहम मरकजी मकामात का घर है। अंताकिया में सेंट नीटर का चर्च भी शामिल है, जहां ये ख्याल किया जाता है कि पीटर ने ईसा अलैहिस्सलाम की तबलीग की। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का वो रुमाल जिस पर आपके चेहरे का नक्श था, वो भी शानली उर्फा में था। वो रुमाल आजकल बरतानिया में है।
بلاک استنبول کا قدیم ترین محلہ ہے۔ بازار بھی دنیا کے دامن میں ایک عجیب جگہ ہے۔ 3 آسمانی مذاہب کے انتہائی کٹر لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ ایک طرف یہودی آباد ہیں۔ بلاد کے یہودی حسبانیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ 1492 میں سقوط غرناطہ ہوا تو عیسائیوں نے مسلمانوں کے ساتھ یہودیوں کو بھی اسپین سے نکال دیا۔ اسپین میں اس مشکل وقت میں 2 مسلمان ریاستوں نے ان لوگوں کے لیے دروازے کھول دیے، مراکش اور خلافت عثمانیہ۔ آدھے یہودی طریفہ کی بندرگاہ عبور کر کے مراکو میں آباد ہوئے اور آدھے بحری جہازوں میں بیٹھ کر استنبول آ گئے۔ اس وقت خلافت عثمانیہ پر سلطان بایزید دوئم کی حکومت تھی۔ سلطان نے انہیں بلاد کے علاقے میں آباد کر دیا۔ آج بھی محلے میں ان کے مکانات اور سیناگوگ موجود ہیں۔ ترکی سے کچھ یہودیوں لوگوں کی اکثریت اسرائیل نقل نکالی کر چکی ہے، لیکن اس کے باوجود 15,000 یہودی آج بھی ترکی میں موجود ہیں، اور دوسری طرف افندی مسلمان بھی کثیر تعداد میں بلاد میں رہتے ہیں۔ یہ لوگ اسماعیل آغا کے پیروکار ہیں، کٹر مسلمان ہیں اور اپنے حلیے کی وجہ سے پورے ترکی میں مشہور ہیں۔ افندی محلے کے تمام مرد بارش اور تمام خواتین برقعے میں ہوتی ہیں، اور یہ لوگ نماز کا خصوصی اہتمام کرتے ہیں۔ آپ کو نماز کے وقت کوئی مرد گلی یا گھر میں دکھائی نہیں دے گا۔ تمام ریسٹورانٹ اور دکانیں بھی بند ہو جاتی ہیں۔ تیسری طرف آرمینی عیسائی رہتے ہیں، اور یہ دوسرے عیسائیوں کے مقابلے میں سخت عقائد کے حامل ہیں۔ یہ محلہ یونانی آرتھوڈکس کے لیے بھی مکہ کی حیثیت رکھتا ہے، اور ان کا مقدس ترین چرچ بیٹری آرگیٹ بلاد میں ہے۔ 20 لاکھ لوگ گریک آرتھوڈکس اسے اپنا قبلہ سمجھتے ہیں۔ گریک آرتھوڈکس یہودیوں کی طرح صبح، عصر، مغرب ان میں یہ 3 بار عبادت کرتے ہیں۔ چرچ بھی صرف ان 3 اوقات میں کھلتا ہے۔ رومی سپاہیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک ستون کے ساتھ باندھا تھا۔ اسی ستون کا ایک حصہ روم، دوسرا فلسطین اور تیسرا استنبول کے پیٹری آرکیٹ میں نصب ہے۔ عیسائی سے پلر آف لیدیلیشن کہتے ہیں۔ مسیحی پوری دنیا سے اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ گریک آرتھوڈکس کے دوسری مقدس ترین عبادت گاہ بنایا عیاذ مسیح ہے۔ عیسائی اس کے پانی کو مقدس سمجھتے ہیں۔ اس چرچ میں حضرت مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا لباس ہوتا تھا۔ یہ لباس 1400 سال تک اس عمارت میں رہا۔ یہ یہودیوں کا عقیدہ تھا۔ جب تک یہ استنبول میں موجود ہے، دنیا کا کوئی بھی شخص اس شہر کو فتح نہیں کر سکتا۔ یہ ہر حملے سے پہلے یہ دونوں لباس سفید گھوڑے پر رکھ کر اسے شہر کی فصیل سے گزارتے تھے۔ سلطان محمد فاتح کے حملے سے قبل چرچ میں آگ لگ گئی اور دونوں لباس جل گئے۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا اور یہ شہر واقعی فتح ہو گیا۔ لیکن آپ اللہ کا کرم دیکھیے، استنبول شہر میں اس وقت 3,500 مسجدیں ہیں، اور یہ ان کی وجہ سے مسجدوں کا شہر کہلاتا ہے۔ اذان کے وقت اللہ اکبر کی آواز ہوتی ہے تو بے اختیار وہ آیت یاد آ جاتی ہے، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل تو مٹنے ہی والا ہے۔ افسس حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کا آخری حصہ افسس شہر میں گزرا تھا۔ آپ کا گھر آج تک وہاں موجود ہے، اور عیسائی اس کی زیارت کو حج قرار دیتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد یروشلم کی زمین مسیحیوں کے لیے تنگ کر دی گئی، چنانچہ یہ لوگ ایک ایک کر کے اسرائیل سے نکلنے لگے۔ سینٹ حضرت مریم کو لے کر افسس پہنچ گئے۔ حضرت مریم علیہ السلام نے شہر کی بجائے پہاڑ کے ایک غار میں اقامت اختیار کی اور زندگی کے 20 سال اسی ہی غار میں گزار دیے۔ حضرت مریم علیہ السلام وصال سے قبل دوبارہ بیت المقدس تشریف لے گئیں۔ 15 اگست اس گھر کا مصروف ترین دن ہوتا ہے۔ شان علی عرفہ حضرت ابراہیم علیہ السلام شان علی عرفہ شہر میں پیدا ہوئے۔ یہاں آج ایک غار ہے، اسے شیشہ لگا کر بند کر دیا گیا ہے۔ غار کے اندر پانی کا چشمہ بھی ہے، اسے لوگ بابرکت سمجھ کر پیتے ہیں۔
यहाँ के मकामी लोगों का कहना है नमरूद को भी ख्वाब आया था कि एक लड़का पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत खत्म करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की वालिदा नन्हे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस गार में छोड़ गई और 7 साल तक छुपकर इनकी परवरिश करती रही। तारीखी तौर पर यह वाकया 4000 साल पहले का है। मस्जिद का नाम बुस्दे हलील मॉस्क है। मस्जिद के सहन और गुंबद पर हर वक्त कबूतर बैठे हुए नजर आते हैं। हलील मॉस्क में मुकद्दस मछलियों का अफसानी तालाब भी है जहां इब्राहिम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंक दिया था। एक मकामी लेजेंड का कहना है कि सफेद मछली को देखने से कि आसमान का दरवाजा खुल जाएगा। एक रिवायत के मुताबिक हरान सिटी के बारे में भी कहा जाता है कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यहाँ पैदा हुए थे। मसीहों के नजदीक नहर फरात जन्नत से निकली है। नहर फरात का आगाज तुर्की से होता है। इस जगह अब डैम बनने की वजह से बहुत सी बस्तियां डूब गई हैं। दरियाए फरात के किनारे बाबली हुकूमत थी। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश भी इसी ही के किनारे है और इसी जगह मसीहों के कले भी मौजूद हैं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कयामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक दरियाए फरात से सोने का पहाड़ न निकल आए जिस पर लड़ाई होगी। हर 100 में से 99 अफराद मारे जाएंगे। इनमें से हर एक ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊं। एक और रिवायत में है कि दरियाए फरात खुश्क होकर सोने के ज़खायर को जाहिर कर दे, लिहाजा जो शख्स इस वक्त इसमें से कुछ भी ना ले क्योंकि ये एक फितना होगा। फितनों से हम अल्लाह की पनाह मांगते हैं। मोहतरम नाज़रीन इकराम, तुर्की एक तरक्की पजीर मुल्क है जिसकी मैशत तेजी से तरक्की करती है। 2021 तक तुर्की की जीडीपी तकरीबन 945 बिलियन अमेरिकी डॉलर है जिससे दुनिया की 20वीं बड़ी मैशत बनाती है। यहाँ फीकस आमदनी $10,863 है। इसका डायलिंग कोड +90 है। तुर्की का डोमेन नेम DR है। तुर्किश खाने अपनी मिसाल आप हैं और इनकी लज्जत की धूम दुनिया भर में पाई जाती है। तुर्की के मशहूर खानों में कोफ्ते, बकलावा, बोरक सीख कबाब, चिकन शवारमा भी शौक से खाया जाता है। भोजा दाशी बोदरम से 1.5 घंटे की ड्राइव पर एक और खूबसूरत शहर है। ये हनीमून शहर समझा जाता है। इसमें भी पहाड़ की ऊंचाइयों में समंदर के किनारे खूबसूरत रिजॉर्ट हैं। गलियां भी कदीम और पथरीली हैं। समंदर के किनारे कॉफी शॉप और रेस्टोरेंट हैं और ये भी शाम के वक्त ठीक ठाक मसरूफ हो जाते हैं। इंटरनेशनल बहरी जहाज भी भोजादाशी रुकते हैं। चार संबा इस्तांबुल का एक कदीम मोहल्ला है। खुश्क इखलाकी से लोग मिलते हैं। वो लेन देन के खरे हैं। इसके तमाम मर्द बारिश होते हैं और खवातीन बुरखा पहनती हैं और पूरे मोहल्ले में कदामत परस्त मुसलमान बसते हैं। तस्वीर नहीं बनाते। अजान होते ही दुकान खुली छोड़कर मस्जिद में चले जाते हैं। ड्राई तुर्की का एक कदीम शहर है। ये शहर एजियन सी से 6 किलोमीटर के फासले पर है। ड्राई में 3500 साल कबल ट्रोजन वार हुई थी। ये जंग हेलन के लिए हुई थी। वो आगे चलकर दुनिया में लिटरेचर, ड्रामे और फिल्म का मुस्तकबिल मौजू बन गई। ट्रोजन वार ने 3500 साल एक जंगी तकनीक को मुतारिफ करवाया और ये तकनीक दुनिया की हर जंग में आज भी इस्तेमाल होती है। ट्रोजन वार में पहली बार दुश्मन को कत्ल करने की बजाय जख्मी किया गया था। किंग एगाममनून ने अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि तुम अपने मुखालिफ को सिर्फ जख्मी करो, कत्ल न करो। जनरल ने बादशाह से पूछा, आप दुश्मन को मार क्यों नहीं रहे? बादशाह का जवाब था कि मरा हुआ सिपाही लाश होता है, लाश की हिफाजत कोई नहीं करता, जबकि जख्मी सिपाही को बचाने और खैमे तक पहुंचाने के लिए 3 सिपाही चाहिए होते हैं। लिहाजा तुम दुश्मन को कत्ल न करो, जख्मी करो। दुश्मन लड़ने के काबिल नहीं रहेगा। ये तकनीक सिर्फ जंगों तक महदूद नहीं और मुसलमान मुमालिक इस जख्मी टेक्निक को इस जख्मी की बदतरीन मिसाल हैं।
फौज का काम मुल्क की हिफाजत करना होता है और आज मुसलमानों की फौजें हुकूमत गिराने और बचाने में मसरूफ नजर आती हैं। कोई इनको रोक नहीं पा रहा और बिजनेस कम्युनिटी का काम माशरे में रोजगार पैदा करना और दौलत की सर्कुलेशन होता है और हमने इसे सरकारी दफ्तरों की दहलीज पर कुर्बान कर दिया। ये लोग फैक्ट्रियों और मंडियों में काम करने की बजाय जिंदगी सरकारी दफ्तरों में धक्के खाते हुए गुजार देते हैं। लिहाजा मुल्क आपके सामने है। दोलमाबाचे पैलेस ये इस्तांबुल का तारीखी शाही महल है जो सल्तनत उस्मानिया का इंतजामी मरकज रहा है। ये इस्तांबुल के यूरोपीय हिस्से में अबनाए फारस के किनारे वाक़ है। दोलमा बागीचा पहला यूरोपीय तर्ज का महल था। इसकी तामीर का हुक्म सुल्तान अब्दुल मजीद अव्वल ने दिया था। अब ये एक अजायब घर है। जदीद तुर्की के बानी पहले सदर कमाल मुस्तफ़ा तुर्क ने अपनी जिंदगी के आखिरी अयाम इसी महल में गुजारे और 10 नवंबर 1938 को इसी महल के एक कमरे में इंतकाल कर गए। 2016 में 50 लाख शामी मुहाजिरीन आ चुके थे। हुकूमत ने एक मुहाजिर खानदान को मुकामी मुखियर खानदान के हवाले कर दिया। इस बंदोबस्त के 3 फायदे हुए। मुहाजिरीन किसी एक जगह या किसी एक शहर में जमा नहीं हुए, किसी शहर में खामा बस्तियां नहीं लगीं। दूसरा, मुहाजिरीन की मदद का बोझ हुकूमत पर नहीं पड़ा और तीसरा, मुहाजिरीन की सिक्योरिटी उन पर नजर रखने की जिम्मेदारी भी हुकूमत से मेजबान खानदान पर आ गई। हालिया ज़ल्ज़ले में 81 से 10 सूबे इस जद में आए। 46,000 अफराद इस दुनिया से कूच कर गए। उर्दगान ने 1 साल का किराया और घर तामीर कर देने का वादा किया। कौमें और हुकूमतें इस तरह मसले हल किया करती हैं। ज़ल्ज़ले में 46,000 अफराद की हलाक होने के बावजूद तुर्किया में कानून साज असम्बली और सदारती इंतखाबात 14 मई को मुनक्कद हो गए। ये चैलेंजिंग इलेक्शन साबित हुए थे। उर्दगान ने अपने दौरे हुकूमत में मुआशी और अरूज, बड़े तरक्याती मंसूबों समेत और दूसरे ममालिक के साथ तनाज़ात और एक नाकाम फौजी बगावत का भी सामना किया है। 14 मई वो तारीख है जब 1950 में तुर्की में पहले इंतखाबात हुए थे। इस मौका पर जीतने वाले अदनान मेंदेरेस की हुकूमत को 1960 में फौज ने गिरा दिया। खूनी मार्शल लॉ के 1 साल बाद इन्हें फांसी दे दी गई। इसे तुर्क का तारीख तरीन दौर कहा जाता है और अब इस वक्त उर्दगान जीत चुके हैं और मुआहदा लोज़ान भी खत्म हो चुका है। इससे तुर्किया फिर से अब तरक्की की बुलंदियों को छुएगा, लेकिन यूरोप ऐसा नहीं चाहता। तुर्की की एक अच्छी बात, हर एक का अपना अल्लाह से राब्ता है। कोई किसी के दीन पर उंगली नहीं उठाता, इसलिए वो हमसे कहीं आगे हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हम सब का हामिल और नासिर हो। अल्लाह हाफिज।